ओम शांति। शिव बाबा हमारा माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु शिक्षक सब कुछ है। साथ साथ दो और गहरे संबंध हमारे बाबा के साथ हैं, एक साजन का और एक सर्जन का। क्योंकि हम आत्माएं शिव बाबा की सजनी भी हैं, शिव की शक्तियां भी हैं। इसलिए बाबा नहीं चाहते कि इस दुनिया के अंदर इस दुख धाम में रहते हुए हम दुखी हों। और इसीलिए बाबा हमें देह से न्यारा होने का पाठ पढ़ाते हैं। और बाबा सर्जन भी है, क्योंकि बाबा को पता है कि हम आत्माएं विकर्म करते करते विकारों के वशीभूत इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते कराते बहुत रोगी बन गई हैं। अंतर आत्मा भी रोगी बन गई है ना। आत्मा में भी विकार है और आत्मा जिस शरीर में है वो भी रोगी बन गया है। इसलिए बाबा जब आते हैं सुप्रीम सर्जन के रूप में, वैद्यनाथ के रूप में, तो हमारे सब रोग खत्म कर देते हैं। हमें एक जन्म नहीं अभी तो जन्म जन्मांतर के लिए निरोगी बना देते हैं। तो कैसे बाबा अपने विभिन्न संबंध हम बच्चों के साथ निभाते हैं, आज की मुरली बहुत ही ध्यान से हम सुनेंगे और समझेंगे। आज है 5 नवंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती है? उत्तर है, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। आज का गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही हैं। नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे। अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं। हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। यह तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं,
किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, है ना। पहले ऐसे करते थे, धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें फिर लोभ देते थे, लालच देते थे पैसों का या नौकरी का। तो लालच के कारण भी कई लोग अपना धर्म जो है वो परिवर्तन कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं पैसे, नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो। कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन, किसी को संबंध संपर्क का, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। यह सारी दुनिया बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की नहीं, है ना, केवल भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो। हम कौन है? विश्व सेवाधारी। तो केवल भारत की ही नहीं करते, सारे विश्व की सेवा करते हैं गुप्त रीति। मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। बस बाबा को प्यार करते रहो। बस उस प्यार करते करते, बाबा के प्यार में समाते समाते पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारी गति सदगति हो जाएगी, हम कब वापस चले जाएंगे, फिर सतयुग में भी आ जाएंगे। बस प्यार करो बाबा को। जब तक वापस चलो तब तक इस छिछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब हैं, सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले थे। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास भी नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में रहकर कर्म नहीं कर रहे हैं, तो हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे। परिवर्तन ही नहीं हुआ है, क्योंकि पहला पार्ट ही है कि हम देह नहीं आत्मा है। तो बाबा कहते हैं मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, न कि रचना को जानने की, है ना। क्रिएशन को जानना वो सेकेंडरी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है सोल कॉन्शियस स्टेज। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं। क्या कहते? रचता और रचना का ज्ञान। पहले क्रिएटर फिर क्रिएशन नहीं, पहले रचता वही बाप है। कहा भी जाता है हे गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही। बाबा तो बॉडी में आते ही नहीं है, सदा सोल कॉन्शियस है, इसलिए वह सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूँ। जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि यह भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रीति याद करो।
ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज़ हुई ना। बहुत सारे लोग हैं ना, दुनिया में जो गीता है उसमें भी यही लिखा हुआ है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो। बाबा केवल कहते नहीं हैं, समझाते हैं, ये समझ देते हैं, इस कॉन्शियसनेस में टिकाते हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। वह कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। यह भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, यह कहना भी रॉन्ग हो जाता है। वापस कोई कैसे जाएंगे? हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है ना। कोई भी धर्म स्थापक की आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आती है, धर्म की स्थापना करती है, फिर उसी धर्म में पुनर्जन्म लेती है उस धर्म की पालना के लिए। तो स्थापना भी करनी होती है और पालना भी करनी होती है। मकान को पोताई आदि कराई जाती है, यह भी पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो। यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे ना सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं निरोगी होते ही है नई दुनिया में। यहाँ तो शरीरी विकारों से पैदा हुआ है और पुराने कितने विकर्म किए हुए हैं, तो उनकी भोगना भी तो भोगनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ तो ऐसा नहीं होगा कि सब निरोगी हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इस जन्म के श्रेष्ठ कर्मों के कारण, बाबा की याद के कारण, पवित्रता के कारण हमें फिर आने वाले जन्म में निरोगी काया मिलेगी। आत्मा भी निरोगी और शरीर भी निरोगी। तो बाबा कहते हैं निरोगी होते ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो ना सके। यह लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है, वहाँ आयु भी बड़ी होती है। रोगी विशियस होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते। जो आत्माएं निर्विकारी होती हैं वो रोगी नहीं होती हैं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारी विश्व, खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले
निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। यह है स्पिरिचुअल यात्रा। यह अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात है यह। समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा नहीं, दूसरे को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए, है ना। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस स्त्री पति को कितना याद करती है। यह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु, है ना। हम कितने भाग्यशाली है जो हमें मिला है वो। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है। भारत में बाप आया था तो भारतवासियों को ही पता नहीं है, तो औरों को कहाँ से मिल सकता। विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया। यह है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ। एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। पहले अपने को रूह समझो, है ना, फिर उस बाबा को याद करो। ऐसे करना है। बाकी सबका है जिस्मानी योग, है ना। जिस्म के साथ योग लगता है। बॉडी कॉन्शियसनेस में देहधारियों के साथ प्रीत जुड़ जाती है। ब्रह्म से योग रखते हैं। वह भी बाप तो नहीं है, वो तो तत्व है ना, एलिमेंट है। वह तो महतत्व है, रहने का स्थान। तो राइट, एक ही बाप है। एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। यह भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य कैसे है। वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठखंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग का अंत। अभी तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर हो ना उधर हो। तुम ट्रेवल यानी यात्रा कर रहे हो। हम कलयुग से सतयुग की ओर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। संगम युग पर आ गए हैं और अभी हमारी मंजिल थोड़ा और दूरी पर है, तो हम यात्री हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आ करके यात्रा करना सिखलाते हैं। यहाँ से वहाँ जाना है, तुमको यह सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्स, मून आदि तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा नहीं। इन चीज़ों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। तुम जानते हो यह सब चीज़ें जो साइंस से बनती हैं वह भविष्य में तुम्हारे ही काम में आएंगी। यह ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं,
तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। इतनी दूर से आते हैं बाबा हमें पढ़ाने के लिए, तो उस ज्ञान का भी रिगार्ड रखना चाहिए ना। तो कितने ध्यान से बैठकर मुरली सुननी चाहिए, है ना। और जो बाबा कहते हैं उसको जीवन में अमल में लाना चाहिए ना। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं, है ना। बाबा के टाइम में तो बहुत रिगार्ड रखते थे, हमारे टाइम में भी रखते थे। आजकल की जनरेशन तो देखो, है ना, अभी टीचर का इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं। तो वह कहते हैं टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। ये शिव बाबा बेहद का टीचर भी फरमान करते हैं कि अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो क्या होगा ना, बाबा को थोड़ी ना कुछ मिलना है, हमारे ही नुकसान होना है, तो नापास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। यह लक्ष्मी नारायण मालिक हैं, भल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें फर्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई की बुद्धि में यह एम ऑब्जेक्ट होगी नहीं। तुम फट से कहेंगे हम यह बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। यह तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। बाबा ने मुरली में भी कहा था, बाबा ने मुरली में कहा था यह भी चित्र हो, डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। यानी जब सतयुग त्रेता के अंदर पवित्रता का भी ताज था, आत्माएं, और फिर रतन जड़ित ताज भी था, वो आत्माएं जो संपूर्ण पवित्र थी, है ना, उनके आगे वो आत्माएं जो पवित्र नहीं है तो राजाएं वो भी, लेकिन वो माथा झुकाती है। परंतु कारण समझ में आना चाहिए पवित्रता, कि पवित्रता से ही आत्माएं पूजनीय बनती हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। तो हमें बाबा डबल सिरताज बनाते हैं, पवित्रता का ताज भी, रत्न जड़ित ताज भी। वह है अल्पकाल के लिए, यह है 21 जन्मों की बात। पहली मुख्य बात है पावन बनने की, है ना। पवित्रता का ताज चाहिए ना, डबल ताज में बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास। क्या करना है? बेहद का सन्यास। हद का सन्यास नहीं करना है, घर बार नहीं छोड़ना है, मन बुद्धि से त्याग करना है पुरानी दुनिया को, पुरानी बातों को। इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे, फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाइश, दुख आदि, यह सब क्यों होना चाहिए? हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगी। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? हाँ, माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो। फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे।
यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं। अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है भी हम राजस्थान में ही, मधुबन भी राजस्थान में है, लेकिन अब हमें जाना है रूहानी राजस्थान में। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते हैं, वह मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, नहीं, वह तो रहते ही हैं शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए। यह फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला। हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेवन समझते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है। वैसे तो ज्ञान बहुत इजी है ना, तो नॉलेज तो बहुत सहज है। यह है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है, हम भगवान पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों नहीं है। उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं, है ना। भगवान को जानते नहीं है तो जिनको जानते हैं, जिनमें मोह है, उन्हीं की याद आती है। गायन भी है अंत काल जो स्त्री से मरे, तो उसी अनुसार फिर अगला जन्म मिलता है। कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में ही मोह जीत रहते हैं। इस दुनिया में तो किसी ना किसी में अटैचमेंट रहती है, व्यक्ति नहीं तो वस्तुओं में अटैचमेंट रहती है, प्रॉपर्टी में अटैचमेंट रहती है। फिर उसी अनुरूप आत्मा को जन्म मिलता है। परंतु सतयुग में मोह जीत होते हैं। वहाँ जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे। वहाँ याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले। वहाँ तो सब कुछ मिला ही हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई बेहद के माता पिता को जानता ही नहीं है, तो निधन के हैं। और हम धन का बनते हैं क्योंकि हम माँ बाप को जानते भी हैं, मानते भी हैं और उनके साथ रहते भी हैं। तो बाबा कहते हैं सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी, यह भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई है? क्या कारण है? कहते हैं ना पहले तो बड़ी आयु लंबी होती थी, है ना, और निरोगी भी रहते थे। अभी तो रोग भी बहुत है, आयु भी घट गई है। तो पापा पूछते हैं छोटी क्यों हुई है? यह कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना। इम्प्योरिटी आ गई है, विकार आ गए हैं। तो बाबा कहते सो भी नंबरवार है। समझानी हर एक की अपनी अपनी है। जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरा, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। वरदान है, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। क्या करना है हमें? निर्बल में बल भरना है और उसके लिए शक्तिशाली सेवा करनी है, और तब कहलाए जाएंगे हम सच्चे सेवाधारी। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भर कर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। तो हर परिस्थिति को क्या समझना है? उड़ती कला का साधन। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। वैसे अशरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियां हो, ऐसे समय में सोचा और अशरीरी हो जाएं। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। सोचना और करना साथ साथ चले, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। इसलिए बार बार सारा दिन अभ्यास करना है। अभी अभी देह भान में आना है, अभी अभी देह से न्यारे हो जाना है। तो ये बहुत काल का अभ्यास अंतिम समय में हमारे काम आएगा। अच्छा, ओम शांति। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर।
बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले, अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर, हो गई है शाम। मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला, पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर, हो गई है शाम। दिखता था दूर से जो कितना हंसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा, अब तो वही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर, प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम। चलो लौट चले